हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इनसाइट्स ऑफ साइंस और मैं हूं आपकी दोस्त अनीता अग्रवाल। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहिए, पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके फंक्शंस। और कौन से फंक्शंस हम लेने वाले हैं इसके अंदर? डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि डिफ्यूजन क्या होता है और ऑस्मोसिस क्या होता है। तो दोस्तों आप ये देखिए कि जो हमने लास्ट क्लास के अंदर छोड़ा था, जो लास्ट सेशन में हमारा सवाल था, हाउ डज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस इनटू द सेल। तो रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने लास्ट क्लास में बोला था कि डिस्कस करेंगे हम। और हमें क्या क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, आपसे ये पूछा था कि सब्सटेंसेस जो हैं वो सेल के अंदर कैसे मूव करेंगे, या फिर उस सब्सटेंसेस, वही सब्सटेंसेस या कोई भी अनवांटेड सब्सटेंसेस जो हैं वो मूव आउट कैसे करेंगे सेल से। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, हम रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन कॉन्टीन्यूसली इनहेल करते हैं, तो उसे सेल के अंदर जाना है, इट हैज़ टू गो इनसाइड द सेल। और जो इन कॉन्ट्रास्ट टू ऑक्सीजन हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, दैट मीन्स द कार्बन डाइऑक्साइड, दैट हैज़ टू मूव आउट ऑफ द सेल। और सेल पे एक कवरिंग है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने वीडियो में कि कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है और कैसे वाटर हमारी बॉडी के अंदर मूव करता है। सो द फर्स्ट टॉपिक इज़ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है कि कुछ, जैसे आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कैसे डिफ्यूज़ कर रहे हैं, कैसे डिफ्यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए गैस 1 है, रेड कलर से हम लोग उसको डिपिक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे गैस 2 है जिसे हम ब्लू कलर से डिपिक्ट कर रहे हैं। और वो दोनों तब तक डिफ्यूज़ होती रहेंगी जब तक एक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम नहीं बन जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, मान लीजिए हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बन गई है और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो क्या हो रहा है, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन द सब्सटेंस हैज़ टू मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। इसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है हमारी बॉडी के अंदर और एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन कैसे मूव करेगी, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। हाई कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, एनवायरनमेंट में, लो कॉन्सेंट्रेशन कहाँ है, ह्यूमन बॉडी में। तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर डिफ्यूज़ कर जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप इस इमेज के अंदर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन इन वाटर। वाटर के अंदर से ऑक्सीजन कैसे मिलती है, या वाटर के अंदर कैसे डिफ्यूजन होता है। जैसे आप ये देखिए, एक यहाँ पे हमने बीकर से डिपिक्ट किया है, हमने एक डाई मॉलिक्यूल को डाला और धीरे धीरे वो डाई मॉलिक्यूल्स अपने आप स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे जब तक कि एक इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं आ जाएगी बिटवीन द डाई मॉलिक्यूल्स एंड द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसको हम समझते हैं, इस GIF के थ्रू हम इसे समझते हैं कि आप ये देखिए, पहले एक ये रूम था, एम्प्टी रूम, जहाँ पर इकट्ठी थी सारी बॉल्स, सारी एक तरीके से आप ये समझ लीजिए गैस मॉलिक्यूल्स एक पॉइंट पे इकट्ठे थे, और अब वो गैस मॉलिक्यूल्स कैसे एक पूरे के पूरे रूम के अंदर मूव कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप इस वाटर को देखेंगे, इस वाटर के अंदर हमने ग्रीन और रेड कलर की इंक डाली है, और वो इंक डालने के बाद जब तक वाटर के अंदर वो पूरा डिज़ोल्व होके पूरा कंप्लीटली मिक्स नहीं हो गया है, तब तक उसके अंदर वो इंक जो है वो डिफ्यूज़ करती जाएगी। तो ये तो आपने रेगुलरली भी अपनी लाइफ के अंदर एग्जांपल्स देखे होंगे, लेमिनेट बनाते हुए आपने देखा होगा ये। नेक्स्ट प्रोसेस की बात हम करें तो वो है ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस क्या है, एकदम बिल्कुल नई टर्म निकल के आई है। डिफ्यूजन तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा था। ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ वाटर। इस केस के अंदर वाटर को मूव करा रहे हैं हम बॉडी के अंदर, विद इन द वाटर, विद इन द बॉडी। आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो 90% वाटर कंप्राइज कर रही है। तो वाटर कैसे है बॉडी के अंदर, तो बॉडी के अंदर वाटर कैसे है, व्हेन इट मूव्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन, बट थ्रू अ सेमी परमिएबल और अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है जो कि सेमी परमिएबल है, मतलब कि सब कुछ नहीं पास करेगी। जैसे मैंने आपको पहले, इससे पहले वाले वीडियो में दिखाया था, फिजिकल वर्ल्ड में हम अपने घर के बाहर एक गेट लगवाते हैं, ताकि उस गेट को, एंट्री के ऊपर उस गेट को हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अब अपने आप से सिलेक्ट करेंगे किसे अंदर आना है और किसे अंदर नहीं आना है। तो उसी तरीके से ह्यूमन बॉडी के हर सेल के अंदर, मान लीजिए मिलियंस ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं,
हर सेल के पास एक सेल मेम्ब्रेन है जो कि डिसाइड करेगी किस मॉलिक्यूल को अंदर जाना है और किस मॉलिक्यूल को अंदर नहीं जाना है। ये हम इस डायग्राम के थ्रू डिपिक्ट करेंगे। आप ये देखिए नंबर 1 पॉइंट पे यहाँ पर सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी और यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, और ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन हमने बीच में दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इस मेम्ब्रेन से पास होके कुछ सॉल्यूट जो है उधर चला गया और कुछ सॉल्यूट इधर रह गया। फिर ओवर अ पीरियड क्या हुआ, इसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्वेंट और सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन होती है। सॉल्यूट क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो भी सोडियम आयंस हो गए, पोटेशियम आयंस हो गए, और जो भी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में, दैट इज़ द सॉल्वेंट। तो इस तरीके से आप ये देखिए कि थर्ड सेगमेंट के अंदर आप देखिए फ्रीली सारे सॉल्यूट जो हैं वो लो कॉन्सेंट्रेशन से, जहाँ पर लो कॉन्सेंट्रेशन थी वहाँ पर वो मूव कर गए। जैसे आप इस डायग्राम के अंदर ऑस्मोसिस में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है और ये सॉल्यूशन बहुत कम कॉन्सेंट्रेटेड है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। तो कहाँ से, फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर सॉल्यूट मूव करेगा और यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है और यहाँ पर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो जब तक इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं हो जाएगा सॉल्यूट टू सॉल्वेंट रेशियो के, तब तक ये ट्रांसपोर्ट चलता रहेगा और इस ट्रांसपोर्ट के अंदर कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही है। जैसे कि दोस्तों आप इस डायग्राम के थ्रू अगर यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है, ठीक है, और उसी बीकर के साथ हमारे पास एक और बीकर है और उस बीकर को हमने एक कनेक्शन के थ्रू यहाँ से हमने कनेक्ट किया हुआ है। अब क्या है, इस बीकर के अंदर तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है और इस बीकर के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। अब इस बात को आप भी समझते हैं कि वाटर के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हाइट पे आ जाता है तो वाटर उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड हो जाती है। अब इसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स जो है यहाँ पर तब तक ट्रैवल करेंगे जब तक कि एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं हो जाएगा। तो सेम फिनोमिना है, इसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं हो रही, तो इसी को हम बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। Passive transport of molecules from the region of high concentration to the region of low concentration। अगर without membrane हो रहा है तो that is called as the diffusion, और अगर with membrane हो रहा है तो that is called as the osmosis, and the membrane is semi permeable or the selectively permeable membrane। अब जो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है वो ये आता है, अगर हम सेल चैप्टर पढ़ रहे हैं, अगर कोई एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम सॉल्यूशन ऑफ शुगर या सॉल्ट के बनाए हुए सॉल्यूशन में डाल दें तो क्या होगा। अब इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए, क्योंकि इसको हम इतनी इजीली नहीं सॉर्ट आउट कर सकते मिस्ट्री को, क्योंकि इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें एक और नई टर्म को जानना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज द टोनिसिटी, और वो आपको इसकी वीडियो मेरी नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।